गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात किया है केमिकल रिएक्शन के बारे में। आप केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया है। तो देखिए, बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? कहते हैं केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो है वह केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं। और उसे कैसे लिखा जाता है? लिखने के लिए हम लोग फार्मूला और सिंबल का यूज करते हैं। फार्मूला and symbol and formula of the reactant and product are used for the same। अगर केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, तो रिएक्टेंट का जो फार्मूला होगा या जो सिंबल होगा, प्रोडक्ट में अगर वही सब्सटेंस आता है तो उसका फार्मूला या सिंबल दोनों सेम ही होगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैग्नीशियम आया है रिएक्टेंट में तो उसका सिंबल Mg होगा, तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का सिंबल वही रहेगा, नहीं कि चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए, ये जो लिखा है इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे, बिकॉज ये वर्ड में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, तो होगा मीथेन का फार्मूला होता है CH4 का, ऑक्सीजन का O2। तो जब दोनों रिएक्शन करता है तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देख रहे हैं आप कि मैंने फार्मूला लिखा और सिंबल लिखा, और लिखने से एक इक्वेशन तैयार हुआ जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहे। यह केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सिंबल और मैंने फार्मूला का यूज किया है। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है? तो लिखे हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो केमिकल इक्वेशन लिखने का कुछ नियम है। वो पहला नियम में है कि केमिकल इक्वेशन शो ए चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन होता है, जो बताता, जैसे मैंने यहाँ एरो का साइन दिया है, जो बताता है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस रिएक्टेंट है में भाग रहे हैं, रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, अर्थात रिएक्टेंट है, और वह रिएक्शन के बाद अर्थात प्रोडक्ट में क्या क्या बना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए एक एरो का यूज किया जाता है। एरो को सिंबल का जो है यूज किया जाता है। दूसरा है कि जो रिएक्टेंट होगा उसे एरो के हमेशा लेफ्ट साइड ही लिखना है, LHS साइड में एरो लिखना है। और अगर एक से अधिक रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, मेरे पास रिएक्टेंट दो गो है, एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, इसलिए हमने प्लस का साइन का यूज किया है। तो दूसरा रूल है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अर्थात LHS ऑफ द एरो रिएक्टेंट आर रिटेन विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा, तो उनके बीच में प्लस साइन देंगे, और रिएक्टेंट को हमेशा जो है लेफ्ट साइड में लिखेंगे, LHS पार्ट में लिखेंगे। उसी प्रकार जो प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट को एरो के हमेशा RHS पार्ट में लिखेंगे, मतलब राइट साइड में लिखेंगे। और अगर एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में प्लस का साइन का यूज करेंगे। तो ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि RHS प्रोडक्ट आर रिटेन विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में प्लस साइन का यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण हो रहा है, तो दोनों के बीच में प्लस साइन का यूज किया गया है। ये दो से अधिक प्रोडक्ट जब बनता है, एक से अधिक प्रोडक्ट जब बनता है, तो उसमें ऐसा प्लस का साइन का यूज किया जाता है। और तीसरा है the arrowhead point toward the product and show the direction of the
रिएक्शन। यह एरो दिखाता है कि किस तरफ से रिएक्शन हो रहा है, किस तरफ से रिएक्शन हो रहा है। जैसे इधर बताता है कि LHS से रिएक्शन हो रहा है और RHS बन रहा है, यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, अर्थात रिएक्टेंट हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो एरो दिखाता है कि कौन कौन से पार्ट में कौन सा चीजों पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि रिएक्टेंट में कौन कौन सा चीज है और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, और उसका रिएक्शन होने का डायरेक्शन का भी जानकारी मिलता है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अदर इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन is that in which the total number of atom of each element are equal on both side of the equation। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट के प्रत्येक एटम का नंबर बराबर होता है। वैसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही केमिस्ट्री में यूज होता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज हम लोग केमिस्ट्री में नहीं करते हैं, क्योंकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। और जो इक्वेशन का बैलेंसिंग होता है वह भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। According to the law of conservation of mass, mass can neither be created or nor be destroyed during a chemical reaction। जब भी chemical reaction होता है तो chemical reaction के दरमियान ड्यूरिंग मास को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं तो उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। The method of use for balancing chemical equation is called heats and trial method। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय ए मेथड विच इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। हीट और ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे हम कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, इसमें कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया जाता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है। जैसे इसको देखिए, चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। यहाँ देखिए सोडियम रिएक्टेंट में सोडियम जो है 2 है, और यहाँ प्रोडक्ट में देखिए भी सोडियम 2 है। हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4 यहाँ पे जुड़ जाता है। और यहाँ भी आप देखिए हाइड्रोजन की जो संख्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ आपका और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो देखिए हाइड्रोजन सेम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब ये जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसी प्रकार से सेकेंड का जो इक्वेशन मैंने लिखा उसमें आयरन 3 है और यहाँ देखिए आयरन 3 है। हाइड्रोजन 8 है और यहाँ हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरीका से दो तरह का केमिकल इक्वेशन होता है। पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कभी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाता है तो आप उसको बैलेंस कर लोगे बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड्स के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।